मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मजमुअ ज़वाइद के हवाले से नक़ल है, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़ क़ियामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बार निस्फ रात गुजर जाने के बाद मैं जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ। रास्ते में मैंने देखा कि 4 आदमी एक जनाजा उठाए जा रहे हैं। मैं समझा कि शायद इन चारों ने इसे कत्ल किया है और लाश ठिकाने लगाने के लिए कहीं लेके जा रहे हैं। जब वो लोग मेरे नजदीक आए तो मैंने हिम्मत जमा करके इनसे पूछा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का जो हक तुम पर है उसको सामने रखते हुए मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने खुद इसे कत्ल किया है या किसी और ने, और अब तुम इसे ठिकाने लगाने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? उन जनाजा उठाने वालों ने जवाब दिया, हमने ना तो इसे कत्ल किया है और ना ही ये मकतूल है, बल्कि हम मजदूर हैं और ये जिसका जनाजा है इसकी मां ने हमें मजदूरी देनी है और उसकी मां इस शख्स की कब्र के पास हमारा इंतजार कर रही है। आओ तुम भी हमारे साथ आ जाओ। मैं तजस्सुस की वजह से इनके साथ हो लिया। हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि वाकई एक ताज़ा खुदी हुई कब्र है और उसके पास एक बूढ़ी खातून खड़ी इंतजार कर रही है। मैं इनके करीब गया और पूछा, अम्मा जान, आप अपने बेटे के जनाजे को दिन के वक्त यहां क्यों नहीं लाई ताकि और लोग भी इसके कफन दफन में शरीक होकर सवाब कमाते? उन्होंने कहा, यानी मां ने कहा, यह जनाजा मेरे लख्ते जिगर का है। मेरा ये बेटा बड़ा शराबी और गुनाहगार था। हर वक्त शराब के नशे और गुनाह के दलदल में गर्क रहता था। जब इसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने मुझे बुलाकर 3 चीजों की वसीयत की। पहली वसीयत,
बेटे ने कहा, मां जब मैं मर जाऊं तो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर घर के इर्द गिर्द घसीटना और लोगों को कहना कि गुनाहगारों और नाफरमानों की यही सजा होती है। दूसरी वसीयत, ए मेरी मां, मुझे रात के वक्त दफन करना, क्योंकि दिन के वक्त जो भी मेरे जनाजे को देखेगा मुझ पर लान तान करेगा। तीसरी वसीयत, मेरी मां जब मुझे कब्र में रखने लगो तो मेरे साथ अपना एक सफेद बाल भी रख देना, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल सफेद बालों से हया फरमाता है। हो सकता है कि वो मुझे इस सफेद बाल की वजह से अजाब से बचा ले। मां कहती है, जब मेरा लख्त जिगर फौत हो गया तो मैंने इसकी पहली वसीयत के मुताबिक इसके गले में रस्सी डाली और उसे घसीटने लगी तो हातिफ गैबी से आवाज आई, ए बुढ़िया, इसे यूं मत घसीटो। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इसे अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी यानी तौबा की वजह से माफ फरमा दिया है। जब मैंने इस बुरी औरत की यह बात सुनी तो मैं इसके जनाजे के पास गया। बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे, जब मैंने इस बुढ़िया की बात सुनी तो मैं इसके जनाजे के पास गया, इस पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसे कब्र में दफन कर दिया। मैंने इसकी बुरी मां के सर का एक बाल, सफेद बाल भी इसके साथ कब्र में रख दिया। इस काम से फारिग होकर जब हम इसकी कब्र को बंद करने लगे तो उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई। जो जिसे कब्र में दफन किया था ना, उसके जिस्म में हरकत पैदा हुई और इसने अपना हाथ कफन से बाहर निकालकर बुलंद किया और आंखें खोल दी। मैं ये देखकर घबरा गया, लेकिन उसने हमें मुखातब करके मुस्कुराते हुए कहा, ए शेख, हमारा रब अज़्ज़ व जल बड़ा गफूर रहीम है। वो एहसान करने वालों यानी नेकी करने वालों को भी बख्श देता है और गुनाहगारों को भी माफ फरमा देता है। ये कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। हम सब ने मिलकर उसकी कब्र को बंद कर दिया और उस पर मिट्टी दुरुस्त करके वापस आ गए। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं वेखा रहमत रब दी, बल्ले बल्ले बल्ले। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब से नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक बंदे ने गुनाह किया और कहा, ए अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसको यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी फरमाता है। फिर दोबारा वो बंदा गुनाह करता है और कहता है, मेरे रब मेरा गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसको यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। वो बंदा फिर गुनाह करता है, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे रब मेरे गुनाह माफ फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने गुनाह किया है और उसको यकीन है कि उसका रब गुनाह माफ भी करता है और गुनाह पर मुआखजा यानी गिरफ्त भी फरमाता है। तुम जो चाहो करो, अल्लाह फरमा, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कोई आए तो सही, कोई मगफिरत की भीख लेने के लिए बढ़े तो सही।
कोई नदामत के 2 आंसू बहाए तो सही, कोई शर्मिंदगी और अफसोस लाए तो सही, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला चौथे पारे में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 135 का हिस्सा है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। मेरे आक़ाए नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शम्ए रिसालत इमाम इश्क मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोराए आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करे, यानी गुनाह करें, सगीरा कबीरा जो गुनाह करते हैं, बेहयाई करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो तर्जुमा है और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जान पर जुल्म करे, अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें, और गुनाह कौन बख्शे सिवा अल्लाह। अल्लाह गुनाह बख्श देता है, अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देता है। हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। कितनी प्यारी, कितना प्यारा इरशाद है हमारे रब्बे करीम का कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। आला हजरत के भाईजान हसन रज़ा ख़ान अल्लाह रहमतुर रहमान कितनी प्यारी बात बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ला में अर्ज़ करते हैं, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, जब से तूने सुना दिया या रब, आसिरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया या रब। कि गुनाहगार मायूस ना हो, अगर उससे गुनाह हो गया है तो मायूस ना हो, अपने रब की बारगाह में रुजू ले आए, तौबा करे, नदामत करे, अपने रब से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ फरमा देता है, अल्लाह बख्श देता है। जो गुनाहगार सियाकार बंदे हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह ताला उनको फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये अपनी जानों पर जुल्म करने वालों, ये जिन्होंने गुनाह किए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह माफ़ फरमा देता है, अल्लाह बख्श देता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो रिवायतों में आता है, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से नकल है, रावी कहते हैं कि मुझे हदीस पहुंची है जब ये आयत करीमा जो अभी हमने सुनी, आयत नंबर 135 चौथे पारे की, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इब्लीस चीखने चिल्लाने लगा, रोने पिटने और सर पर खाक डालने लगा। उसकी ज़ुर्रियत जमा हो गई, जो इसके चेले थे जमा हो गए, बोली तुझे क्या हुआ? वो बोला कुरान में ऐसी आयत उतरी है कि अब कोई गुनाहगार सजा ना पाएगा, मग़फ़िरत का बड़ा अज़ीम शान दरवाज़ा खोल दिया गया है। वो बोले, इसके चेलों ने कहा फिक्र ना कर, बड़ी तवज्जो कीजिएगा इस बात पर, चेलों ने कहा फिक्र ना कर, हम इन इंसानों को हत्तल इम्कान तौबा की तरफ आने ही ना देंगे, बल्कि उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में अच्छा कर दिखाएंगे, जिससे वो अपने गुनाहों पर बजाय नदामत के फ़ख्र किया करेंगे। इस पर वो शैतान बहुत खुश हुआ। गौर कीजिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त शैतान की क्या हालत थी। अब इसके चेलों ने जो शैतान को कहा, इस पर थोड़ी सी तवज्जो कीजिए कि तू फिक्र ना कर, ये गुनाह करने वालों को हम तौबा की तरफ जाने ही नहीं देंगे,
उनको नदामत होगी तो तौबा करेंगे ना, नदामत होती है तो बंदा माफ़ी मांगता है ना। आपको ये एहसास होगा कि मैंने गलती की है, मैंने भूल की, तो आप किसी से माफ़ी मांगेंगे ना। तो नदामत जब हुई नहीं, अफसोस जब हुआ ही नहीं, बुरे अमल पर गम आया ही नहीं, ये हुआ ही नहीं कि ये मैंने जो किया गलत किया, जब ये कैफियत ही पैदा नहीं हुई तो आदमी तौबा की तरफ जाएगा कैसे? अव्वल तो ये बात। दूसरी बात इसके चेलों ने जो कही वो ये थी कि हम इनके बुरे अमाल को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे। ये बड़ी खतरनाक बात है, दोनों बातें खतरनाक हैं। सवाल ये है कि शैतान के चेलों ने जो इसको कहा कि तू फिक्र ना कर, हम ना इनको तौबा की तरफ जाने देंगे, एक तो ये काम इसको रोकेंगे कि तौबा की तरफ ही ना जाएं, दूसरी बात ये कि हम इनके बुरे अमाल को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे, बल्कि ये अपने बुरे अमाल पर फख्र क्या करेंगे। थोड़ा गौर कीजिए, क्या ऐसा तो नहीं कि इसके चेले अपनी बात पर पूरे उतरते नजर आ रहे हैं? आज फिल्में ड्रामे देखकर लोग फख्र नहीं करते। दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन हैं, दावत इस्लामी से वाबस्ता एक इस्लामी भाई हैं, अगर थोड़ा सा भी इनके बाहर निकलें, क्योंकि ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत है कि एक गुनाहों का एहसास, गुनाहों पर नदामत और गुनाहों की एक फीलिंग है, खुद को जो गिल्टी फील करना गलती होने के बाद, ये तो दावत इस्लामी के माहौल में तो बुनियादी तौर पर ये शहादत नसीब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ा सा अगर आप माशरे पर गौर करें, तमाम इस्लामी भाई गौर करें, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सारे गौर करें कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये जितने फिल्में ड्रामे देखने वाले लोग हैं, ये अपने फिल्म देखने पर फ़ख्र नहीं करते, फ़ख्र करते, इतलाते नज़र नहीं आते। किसी बेपर्दा लड़की को देखकर क्या ये फ़ख्र नहीं करते? या ये बेपर्दा औरत, ये बेपर्दा लड़की, क्या ये फ़ख्र नहीं करती अपनी बेपर्दगी के ऊपर? क्या माँ बाप अपने बच्चों को बेपर्दगी कराने पर फ़ख्र नहीं करते? क्या माँ बाप अपने बच्चों को शादियों दावतों में नचवाकर फ़ख्र नहीं करते? गौर करें, क्या माँ बाप मंगेतर के जरिए एक गैर लड़के के जरिए अपनी लड़की का हाथ पकड़वाकर मंगनी की अंगूठी पहनवाते हुए फ़ख्र नहीं करते? गौर कर ले, क्या दाढ़ी मुंडाने पर लोग फ़ख्र नहीं करते? नमाज कज़ा करने पर किसको अफसोस होता है? इल्ला माशाअल्लाह, फजर कज़ा हो गई, किसको अफसोस होता है? ऑफिस लेट उठा, 9 बजे ऑफिस है, 9 बजे दफ्तर है, 9 बजे फैक्ट्री जाना है, 8:30 बजे आँख खुली है, कब उठूंगा, कब नाश्ता करूंगा, कब तैयार होगा, कब दफ्तर पहुंचूंगा, उस पर बड़ा अफसोस, उस पर बड़ी नदामत, बड़ी जल्दबाजी है। और घर वालों को डांटेंगे भी कि जल्दी क्यों नहीं उठाया, अभी जाऊंगा लेट, अगर लेट लगी तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी, मेरे नफा कम हो जाएगा, मेरी उजरत कम हो जाएगी, इस पर बड़ा अफसोस होता है। मगर ऑफिस लेट उठने पर अफसोस करने वाले, क्या फजर में आंख ना खुलने पर आपको अफसोस नहीं हुआ? फजर में आंख नहीं खुली, फजर में आंख खुलती भी कैसे? आपका फजर में उठने का ज़हन भी कब था? आपने तो अलार्म सेट ही 8, 8:30 बजे पर किया था। आपने फजर की नमाज के लिए अलार्म सेट कब किया था? या माँ ने भी अपने बच्चों को उठाने के लिए उनकी स्कूल टाइमिंग के ऊपर अलार्म सेट किया था? फजर की नमाज के लिए माँ ने कब अलार्म सेट किया था? तो अफसोस उस वक्त होता ना कि अगर आप अलार्म सेट करते और या उठने की कोई तरकीब होती, उठने का कोई ज़हन होता और फिर बदकिस्मती से आंख ना खुलती तो चलो अफसोस होता। यहाँ तो फजर की नमाज कज़ा होने पर किसको अफसोस होता है? नदामत किसको होती है? 5 नमाजें कज़ा हो गई, पूरे दिन एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, किसको अफसोस होता है? आगे बढ़े, सूद ले लीजिए। आज कौन अफसोस और नदामत से सूद पकड़ता है? फखरिया अंदाज के अंदर सूद लिया जा रहा है, सूद दिया जा रहा है। अब चलेगी आपकी मर्जी, नहीं चलाए जनाब, अब अपनी मर्जी, अब सारे अपनी मर्जी चलाने के लिए चले। अब तो सूद की एप्लीकेशन दाखिल करो, सूद लेने के लिए, लोन के लिए एप्लीकेशन दें, तो वो एप्लीकेशन पर भी आप पूरा अंदाजी इस तरह होती है कि आपको जनाब उसमें इनाम मिलेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
और उभारा जा रहा है सूद लेने पर, तो कौन नदामत कर रहा है, कौन अफसोस कर रहा है? बल्कि सूद पर फैक्ट्री बनाकर फखर ही तो किया जा रहा है। सूद पर कार लेकर 1600 सीसी कार ली, अरे सूद पर ली है, सूद लिया है, अरे गैरत मर गई, शर्म हया मर गई, और सूद पर कार लेकर फखर कर रहे हो, सूद पर मोटरसाइकिल लेकर फखर कर रहे हो, सूद पर बंगला और सूद पर मकान बनाकर फखर कर रहे हैं, सूद पर मोटरसाइकिल लेकर फखर कर रहे हैं, सूद पर मशीनरी खरीदकर फखर कर रहे हैं, सूद पर प्लाजा और टावर खड़े कर दिए फखर कर रहे हैं। अफसोस कहां चला गया, नदामत कहां चली गई? अनाउंस कर रहे हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, सूदी इदारों के पेपर्स दिखाते हैं, देखो हमका बैंक ने इतने पैसे दिए हैं, अरे सूद पर दिए हैं, सूद पर। अपना गुनाह छुपाने के बजाय और गुनाह की तशहीर कर रहे हो आप, क्या हो गया है? रिश्वत, फखरिया रिश्वत दी जा रही है, फखरिया रिश्वत दी जा रही है, डोनेशन के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, गिफ्ट के नाम पर रिश्वत दी जा रही है, सारे काम फखरिया ही तो हो रहे हैं। फखरिया तौर पर तस्वीरें खिंचवा कर गरीबों को लाइनों में खड़ा कर कर क्या ना तकसीम नहीं किए जाते? कितने काम हैं जो शरअन नाजायज हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज का मुसलमान उन कामों को फखरिया अंदाज में कर रहा है। नाजायज हैं, हराम हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन कामों के करने का मना किया, उसके प्यारे रसूल ने मना किया ये काम मत करो, मगर बदकिस्मती से मुसलमान इन कामों को फखरिया अंदाज से कर रहा है, उस पर खुश हो रहा है, इसकी तशहीर कर रहा है, मैंने ये काम किया है, और उसको बोलने वाला भी कोई नहीं है, समझाने वाला भी कोई नहीं। बल्कि अफसोस, 100 करोड़ अफसोस तो ये कि जो इस तरह गुनाहों का मार लेकर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का मार लेकर जो हमारे सामने आता है, और गोया कि ये जुमला नहीं कहता कि देखो मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, देखो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, अगरचे वो ये जुमला नहीं कहता, लेकिन जो ये काम हमें और आपको दिखा रहा है ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, उस पर भी हमें अफसोस क्यों नहीं होता? जो देख रहा और सुन रहा होता है वो क्यों अफसोस नहीं करता? अगर कहने की ताकत रही है, फितने का महल है, अब आप और हम उसको समझा नहीं सकते, कम से कम दिल में बुरा जाने की कैफियत भी क्या हमारी खत्म हो गई? आज सोने की चेनें पहनकर, सोने की अंगूठियां पहनकर मर्द घूमता है, धात के जेवर पहनता है, कड़े पहनता है धात के मर्द, लड़का है, क्या हो गया इसको? अब कांच की चूड़ी पहनेगा तो लोग बातें करेंगे, तो इसलिए लोहे की चूड़ी बना ली है। कड़े पहनते हैं जनाब, लोहे के दांत के कड़े पहनते हैं, नाजायज है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, नाक के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, कान के अंदर जेवर पहनते हैं लड़के, लॉकेट लटकाते हैं लड़के, दांतों से और लोहों से खुद को जैसे कि वो बिल्कुल ज़ेब और ज़ीनत देकर चल रहे होते हैं लड़के। कौन समझाए इनको, कौन बताए इनको क्या कर रहे हो आप? इतने बड़े बड़े बाल रख लिए लड़कों ने, अरे इनको क्या हो गया? लड़कियों की तरह जेवर पहन लिए लड़कों ने, लड़कियों की तरह बाल रख लिए लड़कों ने, और इस पर फखर कर रहे, रोडों पर घूम रहे, सड़कों पर घूम रहे, आधी आधी पेंटे पहन ली लड़कों ने, आधे नंगे होकर घूम रहे, फखर ही तो कर रहे हैं इसके ऊपर। ये क्यों कह रहे? कोई शर्मिंदा होकर थोड़ी को घूमता है रोड के ऊपर कि अफसोस और नदामत, तो चुप चुप कर घूम रहा हो जनाब, जेवर पहन लिया उसने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, फखर करके घूम रहा होता है, और लोग देख रहे होते उसको, उसको शर्म भी नहीं आती। शर्म कहां से आएगी? एक काम किया ही इसने इसलिए कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तो आप कैसे अच्छे लग रहे हो? अजीब हो गया, लड़कों ने लड़कियों की तरह बाल बढ़ा दिए और लड़कियों ने मर्दों की तरह बाल कटवा दिए, सारे का सारा मामला उलट हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या, अजीब व गरीब हाल है। अब इस पर गौर करता जाए आदमी तो कितनी मतलब के देखिए कि हम, शैतान के चेलों ने कहा कि
इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छा कर दिखाएंगे। अरे सुनो, ये किसका चैलेंज है? जी जी, ये शैतान के चेलों का चैलेंज है। आपको और हमको चैलेंज है कि इनके बुरे कामों को, इनके गुनाहों को इनके सामने अच्छा कर दिखाएंगे। अगर आप चैलेंज कबूल करते हो तो आ जाओ मैदान अमल के अंदर कि हम बुरे काम से बचेंगे, और अगर बुरा काम हो गया, अव्वल तो बुराई करनी नहीं है, ऐसे नहीं, अव्वल तो कोई बुराई करनी नहीं है। और अगर बुराई अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अगर बुराई हो गई बात तकाज़ा बशरियत, ऐसी नदामत लाएंगे, ऐसी नदामत लाएंगे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की भीख पाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 शख्स जन्नत के पाकीज़ा बागों में होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पर मजबूत एतिकाद रखे और उसमें शक ना करे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हम मुसलमान है। नंबर 2, एक वो शख्स जो अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर मजबूत रहे। नंबर 2, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। ये पूरा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नंबर 2, वो शख्स जब नेक काम करे, जब उसे नेक काम हो जाए तो खुश हो और अल्लाह ताला की हम्द करे। जैसे हम अगर सुभान अल्लाह कहते हैं तो ये नेक काम हुआ ना, कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। अल्लाह की हम्द करे, ये अल्लाह ये तेरी तौफीक है, ये तेरा करम है, सारी खूबियां तेरे लिए हैं, कि तेरा करम है जो तूने इस नापाक और गंदी ज़बान को तेरा नाम लेने की तौफीक अता की है। उसकी हम्द बयान करे, उसका शुक्र अदा करे रब्बे करीम का। तो ऐसा शख्स जो नेकी करे वो खुश हो और उस पर अल्लाह की हम्द करे, ऐसा शख्स भी जन्नत के बागों में होगा। तीसरा, वो शख्स कि जब कोई बुरा काम करे, उससे कोई बुराई हो जाए तो गमगीन हो। जब कोई बुराई हो जाए ना तो गमगीन हो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। ऐसा शख्स भी कहाँ होगा? जन्नत के बागों में होगा। चौथा शख्स कि जब उसे कोई मुसीबत पहुंचे तो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब मुसीबत आए तो जो ये दुआ करे, ये पढ़े, तो ऐसा ये शख्स भी कहाँ होगा? जन्नत के बागों में होगा। 4 शख्स। तो इसमें तीसरा शख्स कौन था कि जब उससे कोई गुनाह हो जाए, कोई बुरा हो जाए तो गमगीन हो जाए, और हमसे कोई बुराई बच जाए, रह जाए तो गमगीन हो जाता है। टीवी ऑन किया, फिल्म देख रही है, लाइट चली गई। देखिए, ये अपने ज़मीर से पूछिएगा, फिल्म देखनी थी, टीवी देखना था, गाने सुनने थे, टीवी ऑन किया, लाइट चली गई। खुशी होती है, गम होता है, हर शख्स खुद गौर कर ले। जबकि बुराई होने पर गमगीन हो, और बदकिस्मती से आज बुराई ना हो जाने पर गमगीन है। जिसने सूद की एप्लीकेशन डाली कि मुझे सूद मिलेगा, उसकी एप्लीकेशन फेल हो गई। एक तो वैसे एप्लीकेशन डाली, ये गलत किया, और सूद की एप्लीकेशन फेल हो गई, तो गमगीन होता है वो शख्स। यानी गुनाह होने पर गमगीन होता, बदकिस्मती से गुनाह से बच गया है, अरे इस पर गमगीन कैसे होना कि हम गए थे गुनाह की तरफ, ये तो अल्लाह की रहमत थी जो बच गए। अल्लाह ने अपनी रहमत से बचा लिया।
कि हमारा नाम नहीं आया उस जगह पर, हमारे घर की बिजली इस मायने होकर चली गई कि मैं गुनाह से बच गया। तो ऐसी कैफियत के अंदर बंदा गौर करे कि मैं कर क्या रहा हूं। तो फजीलत उसकी है कि जिससे बुराई और गुनाह हो जाए और वो गमगीन हो और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मुझसे बुराई हो गई है, गिबत कर दी अल्लाह से माफ़ी मांगे, चुगली कर दी अल्लाह से माफ़ी मांगे। इतना ही नहीं, फ़ख्र ना करे माज़अल्लाह। ठीक है, बात तकाज़ा बशरियत, हम जैसा इंसान ये गुनाह कर जाता है, खता हो जाती है कि बंदा गुनाह के साथ साथ तौबा को भी तो पकड़ के रखे ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह मिनाजुल आबिदीन में फरमाते, जिसका मजमून ये है कि बंदे जिस तरह तूने गुनाहों को अपनी आदत बना ली है, तौबा को अपना दस्तूर बना लो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस सुना। ये तो हर हदीस प्यारी है क्योंकि इरशाद भी तो मेरे प्यारे आका का है। तो इतनी प्यारी हदीस है, इतनी प्यारी हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों पर तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जो गुनाह करके नादिम हो जाए ना, अफसोस करे, नदामत लिए अफसोस हो जाए, गमगीन हो जाए। गमगीन होना ये खुद एक तौबा है, एक नदामत है। और तौबा नदामत का नाम है। तौबा सिर्फ दो चप्पट मार लेने का नाम नहीं। हंसते 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 गुनाह के तौबा करते, हंसते हंसते को तौबा थोड़ी होती है। तौबा तो अफसोस से होती है, और जब अफसोस होगा, गम होगा, तो उसकी कैफियत जाहिर होती है कि उसको अफसोस है, वाकई उसको गम है, उसको नदामत है। उसके चेहरे की, उसके चेहरा बताएगा, उसके आंखों, उसे आंसू बताएंगे, उसकी आंखें बताएंगी, उसके जुमले बताएंगे उसको कितनी नदामत है। तो गमगीन होना, गुनाह हो जाए तो बंदा गमगीन हो जाए। हज़रत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करके गमगीन होता है तो अल्लाह ताला उसको बख्श देता है, ख्वाह वो इस्तिग़फ़ार ना करे। क्योंकि गमगीन होना ये खुद एक नदामत है। गुनाह होगा, गमगीन हो जाए, गलती हो गई ना, हो जाती है, गमगीन हो जाए, ये क्या हो गया, अफसोस करे, खुद को मलामत भी करे। जरा अपने आप को डांटना सीखें, अपने ज़मीर, अपने नफ्स को डांटना सीखें। इमाम गज़ाली ने मिनाजुल आबिदीन में नफ्स को डांटने का एक ज़बरदस्त सबक दिया है। मिनाजुल आबिदीन आपको मक़तूतुल मदीना से हदियतन मिल जाएगी, ये लें, इसको पढ़ें, अपने नफ्स को डांटे। नफ्स गीबत कर ली तो बंदा नफ्स को डांटे कि नफ्स तुझे क्या हो गया, तुझे तेरे रब ने ज़बान दी और तूने ज़बान से गीबत कर दी। ये ज़बान अल्लाह की नेमत थी, ए नफ्स, ये ज़बान अल्लाह की नेमत थी। तू गूंगा नहीं है, तुझे बोलने की अल्लाह ताला ने ताकत दी, कुव्वत दी, तुझे कुव्वत गोयाई अता की अल्लाह ताला ने। तू इससे अल्लाह का शुक्र करता, अल्लाह की हम्द बजा लाता, इसे नेकी करता, कुरान की तिलावत करता, अच्छी बात करता, नेकी की दावत देता, बुराई से रोकता। मगर ए नफ्स, तूने गीबत कर दी, तूने चुगली कर दी, बिला इजाजत शरई मुसलमान की दिल आजारी कर दी, तूने झूठ बोल दिया, तूने गाली दे दी, तूने फाशी बक दी। दामत करे, डांटे खुद को कि नफ्स तुझे क्या हो गया। अल्लाह ताला कितनी नेमतें खाता है, वो खुद ज़बान कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह कभी बदनिगाही हो जाए, बंदा खुद को डांटे कि ए नफ्स तुझे क्या हो गया, ये अल्लाह ताला ने आंख दी, अल्लाह का करोड़ों करम है, तुझे अंधा पैदा नहीं किया, बल्कि ये भी रब का कितना बड़ा करम है कि तूने गुनाह किए ही नाकों से और अल्लाह तुझे अंधा नहीं कर रहा। कितना बड़ा करम है उसका। अल्लाह ताला हलीम है, हिल्म वाला है, जिसकी तफासिर में लिखा है कि ये उसका हिल्म है कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह उसके गुनाह पर उसकी बरवक्त गिरफ्त नहीं फरमाता, उसकी गिरफ्त नहीं करता, उसे मोहलत देता है, मौका मिलता है कि लौटा बंदे, लौटा। जब बंदा लौट आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना पसंदीदा बंदा भी बना लेता है। जी हां, बनी इसराइल में एक जवान था
जिसने 20 साल तक अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल तक नाफरमानी की, फिर आईना देखा तो दाढ़ी में बाल सफेद थे। वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, गमगीन हो गया ना, कहने लगा, ए मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की और 20 साल तक तेरी नाफरमानी की। अगर मैं तेरी तरफ आऊं तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी। वो आवाज क्या थी? तूने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की है, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया। तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुझे मोहल्लत दी, और अगर तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ अल्लाह, तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ। तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही, तू ऐबों को मेरे छुपाया इलाही। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक आदमी तौबा पर पुख्ता नहीं रहता था। जब भी तौबा करता तोड़ डालता। 20 साल तक उसकी यही हालत रही। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही की कि मेरे बंदे से कहो मैं उस पर गज़बनाक हूँ। हज़रत सैयदा मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी तक ये पैगाम पहुँचा दिया। वो बड़ा गमगीन हुआ और सहरा की तरफ चल पड़ा। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, ए मेरे रब, क्या तेरी रहमत खत्म हो गई या तुझे मेरी नाफरमानी ने नुकसान दिया, या तेरी माफी के खजाने खत्म हो गए? कौन सा गुनाह तेरी कदीम सिफात अफ़ू व करम से बड़ा है? जब तू अपने बंदों पर रहमत बंद कर देगा तो वो किससे उम्मीद रखेंगे? उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए मौला, अगर तेरी रहमत खत्म हो गई और मुझे अजाब देना लाजिम हो गया तो फिर अपने तमाम बंदों का अजाब मुझ पर रख दे। मैं अपनी जान इनके बदले में पेश करता हूं। उसने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, अगर तूने इन्हें रद्द कर दिया, जब तू अपने बंदे पर रहमत बंद कर देगा तो वो किससे उम्मीद रखेंगे? अगर तूने इन्हें रद्द कर दिया तो वो किसके पास जाएंगे? इस तरह वो अपने रब की बारगाह में आहोजारी फरियाद और अपनी रब की रहमत को उभारता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, इसकी तरफ जाओ और कहो कि अगर तेरे गुनाह जमीन भर के बराबर हो तब भी तुझे बख्श दूंगा। कि तूने मेरे कमाल कुदरत और कमाल अफ़ू और रहमत को जान लिया। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ अल्लाह की बारगाह में करते थे। इसमें हमारे लिए बड़ी तालीम और बड़ी तरबियत है। ए अल्लाह, मुझे उन लोगों में से कर दे
जो जब नेक काम करते हैं तो खुश होते हैं और जब बुरे काम करते हैं तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दादा से रिवायत करते हुए फरमाते हैं, एक शख्स नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह। उसने ये बात 2-3 मरतबा कही। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। यानी ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज़्यादा वसी है और मैं अपने अमल के मुकाबले में तेरी रहमत की ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। उसने ये कलिमा दोहरा दिए। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमा दोबारा कहो। उसने दोबारा दोहरा दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर दोहरा। उसे फिर दोहरा दिए। इस पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े हो जाओ, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तौबा और नदामत से मुतालिक आखिरी में बहुत अहम बात समाअत कर लीजिए और इसे अपने गिरे से बांध लीजिए। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि क़यामत के दिन कई तौबा करने वाले ऐसे होंगे जिनको गुमान होगा कि वो तौबा करने वाले हैं, हालांकि वो तौबा करने वाले नहीं हैं। यानी तौबा का तरीका इख्तियार नहीं किया, नदामत नहीं हुई, गुनाहों से रुक जाने का अज़म नहीं किया, जिन पर जुल्म किया है उनसे मुआफ़ नहीं कराया और ना उनको हक दिया, बशर्तिया के मुमकिन था। अलबत्ता जिसने कोशिश की और नाकामी की, जिसने कोशिश की और नाकामी की सूरत में अहले हुकूक के लिए इस्तिग़फ़ार किया तो उम्मीद है कि अल्लाह अहले हुकूक को राज़ी करके उससे छुड़ा लेगा। तो इस रिवायत में हमें गोया के झंझोरा जा रहा है जो फ़ज़ाइल, बरक़ात, समरात, मग़फ़िरत के हवाले से, रहमत के हवाले से, तौबा और नदामत के हवाले से जो बातें बयान होती हैं, लिखी हुई हैं। तो तौबा भी एक इबादत है, इबादत का एक तरीका है। तो शरह फ़िक़्ह अकबर, ये फ़िक़्ह की एक बहुत अहम और मशहूर किताब है। मशाइख़ इज़ाम ने फरमाया, उसके हिसाब उसमें लिखा है कि तौबा के 3 अरकान हैं। इसको 3 शराइत भी कहते हैं। तौबा के वक्त इन तीनों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, माजी पर नदामत, यानी जो काम किया उस पर नदामत हो। नंबर 2, हाल में इस गुनाह को छोड़ देना, यानी गुनाह भी छोड़ दे और मुस्तकबिल में इसकी तरफ ना लौटने का पुख्ता इरादा हो। ये 3 शर्तें ज़रूरी हैं। नदामत का होना ज़रूरी है, उस गुनाह को तर्क कर दे ये ज़रूरी है और आइंदा उस गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, ये पुख्ता इरादा। ये 3 अरकान हैं। अब इसमें ये तो हुआ। अब ख़ता, गुनाह और लग़्ज़िशों की भी कुछ अक़साम है। एक तो वो जो बंदे और रब के दरमियान में, यानी नमाज कज़ा हो गई माज़अल्लाह, तो अब उसमें बंदे से तो माफ़ी मांगनी नहीं है, अब उसकी तौबा है और साथ उसकी कज़ा अदा करनी है। ये एक हो गया बंदे और रब के दरमियान कि उसकी तौबा भी करनी है और उसकी तलाफ़ी भी करनी है कि जो नमाज कज़ा हुई है, जो बिला इजाज़त शरई फ़र्ज़ रोज़े कज़ा हुए, या जो भी मतलब इसमें जो ऐसी इबादत है जो कज़ा हो गई, इसकी इस तरह की अदा है तो वो अदा करनी है। सिर्फ तौबा करने से खुलासे नहीं होगी। इसी तरह एक और अल्लाह की नाफरमानी से शराब पी ली, अब इसमें सिर्फ तौबा है, इसमें सिर्फ तौबा। वैसा नहीं कि शराब दोबारा पिएगा, तो अल्लाह से तौबा करे और आइंदा नहीं पिएगा,
ये इसका पुख्ता इरादा हो, अज़म हो। एक है जो बंदे और बंदे के दरमियान में है, जैसे किसी पर जुल्म कर दिया या किसी की गीबत कर दी। अब किसी की गीबत कर दी, अब अगर उसे पता चल गया है कि हमने गीबत की है, तो अब उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है कि वो आपको हमें माफ़ कर दे। हाँ, उसे अगर पता नहीं है तो उसे बताने की कंधा हाजत नहीं है कि उसके पता ही नहीं है, लेकिन अब उसके पीछे उससे इसके लिए इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह ताला हम उसकी और मेरी मग़फ़िरत कर दे। अगर किसी का माल खा लिया, अब तौबा कर ली, जायदादें बना ली, ज़मीनें बना ली, बहुत बड़ा सेठ साहब हो गया, लोगों के पैसे खा खा कर, यतीमों का माल खा कर, वुरसा का माल खा खा कर, कब्जे कर कर कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशियाँ करके माल खा लिया। अब वाकई नदामत भी हुई है कि हुआ गलत। अब सिर्फ तौबा करने से खुलासे नहीं होगी। जिन जिन का माल खाया है उन सबको लौटाना पड़ेगा, उन सबको राज़ी करना पड़ेगा। और अगर वो दुनिया से चले गए तो भी इसके शरई तकाजे पूरे करने हैं कि उनके वरसा और जिनको हक़ देने का उनको लौटाना पड़ेगा, वो हमारा है ही नहीं। अला हाज़ल क़ियास। इस तरह तौबा करे, इस तरह गुनाहों की माफ़ी तलब करे और अपने आप को बख्शवाने की कोशिश करे, अपने रब के बारगाह में रुजू लाए, अपने गुनाहों को पर नदामत लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवाने शमे रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रहमान अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, यकीनन इनकी आजिज़ी है हमारे लिए बड़ी तरबियत है। मौला तेरे अफ़ू व करम हो, मेरे गवाह सफाई के। आपने देखा होगा जब मुजरिम आता है तो उसके कुछ सफाई के गवाह होते हैं ना, जो इसके बारे में गवाही देते हैं कि ये इसकी खुलासी करते हैं। तो मेरे आका आला हज़रत अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे अफ़ू, अल्लाह ताला का अफ़ू और अल्लाह का करम, उसका माफ़ करना और उसका करम फरमाना। अल्लाह तेरे अफ़ू व करम हो, कि माफ़ करना और करम फरमाना ये तेरे अफ़ू व करम है। मौला तेरे अफ़ू व करम हो, ये दोनों कौन हो? मेरे गवाह सफाई के, ये दोनों मेरी सफाई के गवाह हो। वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। ये कितनी आजिज़ी है कि मतलब मैं तो मुजरिम हूँ। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, इसमें हम यूँ कहते हैं कि वरना गदा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली। हम जैसा तो शख्स है ही मुजरिम। अगर हम भी मुजरिम नहीं तो मुजरिम कौन? अगर नमाज कज़ा करना भी जुर्म नहीं है तो फिर जुर्म है क्या? अगर जिना भी जुर्म नहीं तो फिर जुर्म क्या है? रिश्वत भी जुर्म नहीं तो जुर्म क्या है? सूद भी जुर्म नहीं तो जुर्म क्या है? माँ बाप को सताना भी जुर्म नहीं तो फिर जुर्म है क्या? मुसलमान की बिला इजाज़त शरई दिल आज़ारी करना ये जुर्म नहीं तो फिर जुर्म क्या है? बदगुमानी, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, ये जुर्म नहीं तो फिर जुर्म क्या है? फिल्में ड्रामे देखना, गाने बाजे सुनना, शरीयत के अहकाम के मुताबिक अपने बीवी बच्चों की, अपने अहलो अयाल की तरबियत और इनको मतलब के अहकाम में शरीयत ना सिखाना, अगर ये भी जुर्म नहीं है तो फिर जुर्म है क्या? इन तमाम जराइम का करने वाला भी अगर खुद को मुजरिम नहीं कहेगा तो असल में हम चूंकि गुनाह कर 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 करके गुनाह के आदी हो गए ना, अभी हमें जुर्म पर अफसोस नहीं होता, जुर्म पर नदामत नहीं होती। हम जुर्म करके आदी हो गए। आदी मुजरिम होता है ना, है आदी मुजरिम, तो आदी मुजरिम होता है। हम लोग आदी मुजरिम हो गए। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।